लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ मार्केट आउटलुक पर चर्चा करने के लिए इन्वेस्को म्यूचुअल फंड के सीईओ ताहिर बादशाह जुड़े हैं। ताहिर जी, नमस्कार, स्वागत है आपका शो में। कल मैच जीता तो मूड वैसे ही काफ़ी खुश था। अब मार्केट भी धीरे धीरे रिकवरी के मूड दिखा रहा है। क्या लग रहा है, कुछ साइन बन रहे हैं क्या कि अब बस मार्केट में शायद एक मंदी खत्म हुई और एक कुछ भले तेजी ना हो लेकिन एटलीस्ट कुछ बाइंग की वापस शुरुआत हुई है? जहाँ तक मेरी समझ है और मुझे मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत यहाँ से स्टेबिलिटी आने की संभावना ज़रूर है। आई थिंक जैसे मार्केट की साइकोलॉजी होती है कि सेम टाइम लास्ट ईयर कोई भी अगर बैड न्यूज़ भी अगर मार्केट में दिखता था तो शायद मार्केट उसको इग्नोर करता था और आज ऐसा माहौल है कि जहाँ पे मगर अगर अगर कोई गुड न्यूज़ भी आ जाए तो उसे इग्नोर किया जा रहा है। तो इट्स द डायमेट्रिकली ऑपोजिट ऑफ द सिचुएशन दैट वी हैड 12 मंथ्स अगो एंड आई थिंक डोमेस्टिक पर्सपेक्टिव से अगर अनुज जी देखा जाए तो हम शायद वी कैन एग्री ऑन दिस के वी हैव सीन इंक्रीमेंटल डेटा पॉइंट्स जो आए हैं वो पॉजिटिव रुख ही बता रहे हैं। जैसे कि अगर हम लिक्विडिटी की बात करें फ्रॉम एन आरबीआई स्टैंड पॉइंट या फ्रॉम अ रेट कट स्टैंड पॉइंट या फिर गवर्नमेंट के कुछ जो मेजर्स लिए गए हैं इन द बजट उसके बारे में अगर हम सोचे या हम अगर इवन रिसेंटली जो आरबीआई ने रेगुलेटरी लूजनिंग जो किया हुआ है इन ऑर्डर टू एनकरेज ग्रोथ, तो आई थिंक उस तरीके से अगर देखा जाए तो इंक्रीमेंटली फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड्स बिगिनिंग ऑफ द ईयर जो पिछले साल के कुछ अड़ंगे थे हमारे रास्ते में, कुछ बाधाएं आ रही थी ग्रोथ के लिए, वो शायद कुछ हद तक एड्रेस हुई है। उसका असर देखने के लिए शायद मे बी वी माइट हैव टू वेट फॉर अ क्वार्टर और टू। लेकिन धीरे धीरे करके आई थिंक डोमेस्टिक वाली जो इश्यूज है वो हमने काफी हद तक एड्रेस की है, लेकिन मार्केट एज ऑफ नाउ उसको ज्यादा महत्व देने के लिए तैयार नहीं है। सो आई थिंक ये शायद आगे जाके हमें थोड़ा बहुत वापस ग्रोथ मोमेंटम इकोनॉमी में रीएस्टैब्लिश करने की यू नो एक लाइफलाइन दे सकता है मेरे हिसाब से। एंड आई थिंक दैट इज व्हाट आई फील पॉजिटिव अबाउट। हालांकि ग्लोबल एटमॉस्फेयर अभी भी हमारे विरुद्ध है and that might probably take a little more time to settle down. ओके। अच्छा ताहिर जी, नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। नमस्कार। बीते अगर आप इस 5 सेशंस को देखें, 10 सेशंस को देखें, जहाँ स्टेबिलिटी आई है, बाइंग थी, बड़ी भूमिका निभाई है कमोडिटीज़ ने। I mean 80% and 75% of this pullback belongs to commodities, whether it's metals, oil and gas, chemicals. आपका कमोडिटीज़ की तरफ झुकाव क्या है इस वक्त? क्या चीज़ करना चाहिए कमोडिटीज़ में, फिर क्या अवॉइड करना चाहिए? तो देखिए ये विरू जी ये कमोडिटीज में जो उछाल आया है एंड स्पेशली अगेंस्ट द मार्केट और जो आउट परफॉर्मेंस हमने देखने मिला है, वो काफी हद तक जैसे हम जानते हैं कि इस बात पे हुआ है कि चाइनीज इकोनॉमी वापस एक थोड़ी बहुत गति पकड़ रही है और एक दो जो स्टिमुलस मेजर्स किए गए हैं वो शायद इस बार ज्यादा इफेक्टिव होंगे कंपेयर टू द पास्ट। लेकिन ये स्पेस वैसे भी इफ यू लुक एट इट फ्रॉम अ इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे है नहीं। कुछ चार पांच इंपॉर्टेंट कंपनीज है जिसका हम चयन कर सकते हैं। और जब हम बॉटम अप तरीके से देखते हैं, बॉटम अप रूप से देखते हैं, तो अभी भी इन स्टॉक्स में या इन कंपनीज में हमें कोई बड़ा एक्साइटमेंट अभी भी नहीं दिख रहा। एंड वैल्यूएशंस नॉर्मली क्या होता है कि कमोडिटी स्टॉक्स हम जब लेते हैं तो टिपिकली विजिबिलिटी कम होती है, लेकिन एटलीस्ट विजिबिलिटी जब ग्रोथ की कम होती है तो वैल्यूएशंस आपके फेवर में होने चाहिए या दे शुड बी ट्रेडिंग एट वैल्यूएशंस व्हिच आर रियली वेरी अट्रैक्टिव। टिपिकली हम वन टाइम प्राइस टू बुक या इन एंड अराउंड, या कभी कभार अगर आप लकी रहे तो अगर बिलो प्राइस टू बुक अगर ये कमोडिटी कंपनीज मिल जाती है तो देयर इज अ वेरी गुड चांस के जैसे साइक्लिकल अपटर्न आगे जाके आता है तो आप उसमें यू कैन मेक सम गुड मनी। लेकिन वो वाली भी स्थिति हम एज ऑफ नाउ नहीं देख पा रहे हैं उसके अंदर उन 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 कुछ स्टॉक्स में। तो इसलिए एक बहुत वाटर टाइट इन्वेस्टमेंट केस बनाना कमोडिटीज के लिए थोड़ा मुश्किल होते जा रहा है। एंड इवन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द अपसाइकल फॉर डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द कमोडिटी बिजनेसेस के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट बनाना एज ऑफ नाउ मुश्किल है। तो आई थिंक वी हैव अ वेरी, आई वुड से, मिनिमल एक्सपोजर हमारे पोर्टफोलियोज में एज ऑफ नाउ इन कमोडिटी नेम्स। बिल्कुल। अ,
ताहिर जी, जो एक मार्केट कंसेंसस जितने भी मैं बड़े फंड मैनेजर से बात करता हूँ उसमें ये निकल कर आ रहा है कि एक स्पेस जहाँ कंफर्ट है, पिछले हफ्ते मैं मनी कंट्रोल के समिट में भी मैंने एक इवेंट किया था, सबकी पहली पसंद है लार्ज बैंक्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। आप एग्री करेंगे क्या उससे? नो तो कुछ हद तक देखिए, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, पर्टिकुलरली बैंकिंग और नाउ इवन एनबीएफसीज, काफी हद तक हम उसमें निवेशित है। उसके अंदर वी हैव एन एक्सपोजर पोजीशन। शायद हमारा न्यूट्रल ही रहा होगा कुछ समय से, फॉर द लास्ट सम टाइम, विद रिस्पेक्ट टू द इंडेक्स। एंड मुझे लगता है कि एज ऑफ नाउ वैल्यू तो डेफिनेटली पहले से भी थी, अब भी है। लेकिन एज ऑफ नाउ आई थिंक आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ द रेट साइकिल एक इन्वेस्टमेंट केस धीरे धीरे बनते जा रहा है, नॉट फ्रॉम एन FY 26 परस्पेक्टिव, लेकिन लगता है कि इंटरेस्ट रेट कट का पहला असर जो है वो शायद प्रॉफिटेबिलिटी को कंप्रेस करने वाला होगा। आई थिंक वो हो जाने के बाद मुझे लगता है 27 में हम, अगर आंकड़े जोड़े तो 27 के हिसाब से उसे लेने के लिए हम, मतलब वैल्यू वहां पे दिख रहा है। एंड सेकंड इज के जो रेगुलेटरी लूजनिंग जिसकी मैंने बात की, वो जैसे जैसे होता जा रहा है, आई थिंक इफ यू कैन पुट बैक क्रेडिट ग्रोथ फ्रॉम व्हाट इज नाउ मोर लाइक 10-11% बैक टू जहां पे वो था 15% के आसपास। आई थिंक अगर वो हो जाता है तो मुझे लगता है कि एक स्ट्रॉन्गर केस बनेगा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए। अच्छा ताहिर, ये आईटी में जो कोलैप्स आया, आई मीन, और उसके पीछे फियर वही था, आई मीन यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ना, और आप जिस रेट कट की कल्पना करके बैठे थे पूरे CY 25 में, वो ना होना, और मोटे तौर पे अब ये हकीकत है जिस प्रकार की टैरिफ वॉर चल रही है और बाकी देशों का जिस प्रकार से रिटेलिएशन है, उसको देखते हुए आपका व्यू क्या है आईटी पे इस वक्त? सो तो वीरू जी, 3 से 6 महीने पहले मतलब वी हैड गॉट कंस्ट्रक्टिव ऑन आईटी सेक्टर, और शायद आज भी हमारे पास अच्छी खासी पोजीशनिंग है वहां पे। न्यूट्रल से थोड़ी बहुत ज्यादा ही होगी एज फार एज आईटी सेक्टर इज कंसर्न। और ये इस बात पे प्रेडिकेटेड थी कि हम इस साल फाइनली एग्जीक्यूशन देखेंगे, क्योंकि यूएस में S&P 500 एंड जनरली S&P 500 कंपनीज, और जनरली जो माहौल है वो इस तरीके का बनते जा रहा है कि जहाँ पे स्पेंडिंग की कॉन्फिडेंस आती जाएगी। और हम इस बात को जानते हैं कि पिछले 1-1.5 साल से इंडियन आईटी सर्विसेज कंपनीज को लगातार नए डील्स मिलते गए हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन स्लो होता हुआ स्लो चल रहा था, जिसके कारण टॉप लाइन में हमें ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही थी। तो आई थिंक ये उम्मीद थी कि आगे जाके अब S&P 500 यूएस कंपनीज को वहां पे एक लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा, जिससे एग्जीक्यूशन पे भी एक एक्सेलरेशन देखने मिलने लगेगा। लेकिन आई आई थिंक वो शायद अब भी हमें लगता है कि मे बी इन द कोर्स ऑफ द नेक्स्ट 4 क्वार्टर्स execution of order book or execution of deal pipeline will happen. लेकिन शायद मे बी गिवन द एनवायरनमेंट एंड स्पेशली जो ट्रेड एनवायरनमेंट वाला जो माहौल बना है, जिससे यूएस की ओवरऑल ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ पे आज थोड़ी बहुत करीब करीब ऑलमोस्ट स्टैग्फ्लेशन के असर नजर आने लगे हैं। I think market will not be willing to give very high multiples immediately to Indian IT services companies. तो आई थिंक ग्रोथ शायद डेफिनेटली इंप्रूव हो सकती है, लेकिन मल्टीपल शायद कंस्ट्रेंट रह सकते हैं। एंड नेट नतीजा ये हो सकता है कि शायद वी माइट जस्ट अबाउट गेट मार्केट परफॉर्मेंस या न्यूट्रल काइंड ऑफ परफॉर्मेंस एज फार एज आईटी सेक्टर इज कंसर्न्ड। ओके, कोई और थीम जो आपको पसंद आ रही है ताहिर जी, जहां इस समय आप पैसा लगा रहे हैं? देखिए, आई थिंक सम ऑफ दोज थीम्स व्हिच वर देयर, व्हिच वर रनिंग कंकरेंटली इन 2024 एंड पार्ट ऑफ 2023 आल्सो, अनुज जी, वहीं पे मतलब एज ऑफ नाउ फोकस उसी दिशा में अभी भी है। आई थिंक जैसे मैंने कहा कि डोमेस्टिक में इतनी ज्यादा, मतलब आई थिंक देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ डिस्कनेक्ट एज फार एज द मार्केट टुडे वर्सेस द इकोनॉमी इज कंसर्न्ड। 23-24 में यही हिसाब था कि मार्केट्स वर लिटिल ahead of the businesses, and today perhaps businesses are a little ahead of the market. So
आई थिंक सम ऑफ दीज थिंग्स जैसे फॉर एग्जांपल पावर ट्रांसमिशन या पावर रिलेटेड जो भी पूरा इकोसिस्टम है, स्पेशली पार्ट्स ऑफ ट्रांसमिशन एंड सम पार्ट्स ऑफ जनरेशन एज वेल, एंड कुछ पावर सेक्टर से जुड़ी हुई लिंक्ड इंडस्ट्रीज जो है, उनमें हमें अभी भी मतलब थीमेटिकली आई थिंक वी आर स्ट्रांगली पोजिशन्ड एंड वी लाइक दैट थीम. मोस्ट ऑफ द फीचर्स ऑफ दैट थीम आर रेलेवेंट आज भी. आई थिंक कुछ हद तक हमने डिफेंस में जो स्लो डाउन देखी है वो भी शायद मुझे लगता है कि इट इज मोर अ क्वेश्चन ऑफ टाइम, एंड दैट आल्सो शुड इवेंचुअली पिक अप, क्योंकि वहाँ पे लॉन्गर टर्म जो एक्सपेक्टेशन है स्पेशली ऑफ इंडिजिनाइजेशन, वो तो डेफिनेटली कंटिन्यू कर ही सकता है, इवन इफ वी डू नॉट सी बजट्स में अगर हम बढ़ोतरी नहीं भी देखें, तो आई थिंक indigenization का तो opportunity definitely as far as defense is concerned is there. So that is another theme that we like. कुछ हद तक हमें pharma में भी जो mid-size companies की जो opportunity हमें दिख रही है, that is also I think still very relevant, और उसको भी हम आज की तारीख में back करने के लिए तैयार है. तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं. Last but not the least, even manufacturing, जो I think that still will be a spot जहाँ पे मतलब हमें शायद system से ज्यादा ग्रोथ दिखने मिले, एंड सिस्टम रेट ऑफ ग्रोथ अगर मैं देखूं विच प्रॉब्ली माइट बी इन द विसिनिटी ऑफ 12 से 13%, इन कंपनीज में हमें करीब 20% की जैसी ग्रोथ की उम्मीद हम रख सकते हैं. सो आई थिंक दैट इज अनदर पार्ट जो थीमेटिकली हमें पसंद है. चलिए ताहिर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए Thank you और very much. इन सब पर बात करने के लिए.